जिंदगी तब बदलती है दोस्तों जब आप ये ठान लेते हैं कि चाहे हमें संघर्ष करना पड़े, हमें मेहनत करना पड़े, चाहे रिश्ते टूटे, चाहे अपने छूटे, चाहे अपमानित होना पड़े, लेकिन डर के लिए कहीं कोई जगह नहीं छोड़ना है। फिर देखिए कि सफलता और कामयाबी कैसे तहलका मचाती है और कैसे दुनिया के हर एक सुख सुविधा साधन आपके कदमों में होती है। प्रिय दर्शक, आज का ये ज्योतिषी कर्म कर्म बहुत ही खास होने वाला है, खास करके धन को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, कर्जे को लेकर के, साथ ही शत्रु को लेकर के। क्योंकि जब भी आप लोगों के जीवन में समस्याओं का आगमन होता है तो एक समस्या नहीं आते हैं, अनेकों समस्या आते हैं। और अनेकों समस्या ऐसे ऐसे आते हैं जहां धन पे प्रतिबंध लग जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, व्यक्ति शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे टूट जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बिजनेस कार्ड पे प्रतिबंध लग जाते हैं, नौकरी छूट जाती है और अपने ही शत्रु बन जाते हैं। प्रिय दर्शक, 2026 में बहुत बड़ा परिवर्तन ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोगों के जीवन में आने वाला है, होने वाला है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक बात सच बताने वाले, और कहते हैं कि सच हमेशा कड़वी होती है। और जब कोई सुनना नहीं चाहते, लेकिन जब तक सच सुनेंगे नहीं, जब तक सच जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक सफलता और कामयाबी से वंचित रह जाएंगे, नहीं पा सकते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, पहले हम बात करेंगे धन को लेकर के, क्योंकि धन एक ऐसा पॉइंट है व्यक्ति के जीवन में, जब धन न रहे, जब बिजनेस पे प्रतिबंध लग जाए तो अपने छूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, सामने वाले व्यक्ति ही शत्रु बन जाते हैं। और आप लोगों से ज्यादा कौन जानता हो कि दुख दर्द पीड़ा रुकावटें क्या होता है, अपमानित क्या होता है, दिल का वो दर्द क्या होता है जो अपने ही जख्म देते हैं। वहीं आपके लगन घर में अभी भगवान सूर्य की स्थिति बनी हुई है, जो कि भगवान सूर्य आप लोगों के जीवन में वो रोशनी प्रदान करेंगे जिस रोशनी के सहारे आप लोग एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। लेकिन बहुत ही जल्द भगवान सूर्य आपके धन के घर पर आने वाले, और धन के घर पर जब आएंगे तो नौकरी पे जो प्रतिबंध लगा है, जो आपके पैसे रुके हुए हैं, जो कार्य रुके हुए हैं, वो रास्ते खुलेंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। वहीं स्वास्थ्य को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों का स्वास्थ्य, खास करके पेट को लेकर के और लीवर को लेकर के हम बात करेंगे। जो जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए थे, यानी कर्क राशि में आए थे पिछले समय, तो आपके अष्टम घर पे उनकी दृष्टि पड़ने के कारण आपके गुप्त शत्रु का विनाश हुआ था, रोग ऋण का विनाश होना आरंभ हुए थे। वहीं जो आपके शारीरिक कष्ट थे, जो स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, उस पर भी प्रतिबंध लगा था, वहां आप लोग थोड़ा ठीक होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे देवगुरु बृहस्पति फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं तो उनकी दृष्टि आपके सप्तम घर पे पड़ चुकी है। और सातवां घर जो होता है विदेश से धन लाभ का, रिश्ते का, साझेदारी का, परिवार का, हम पहले बता चुके हैं, रिश्ते की को भी लेकर के हम बात करेंगे। क्योंकि जब भी आप लोग कोई संकट समस्या में पड़ जाते हैं तो आप सोचते हैं कि हमारा कोई सगा संबंधित हो जो हमें मदद करे, हमारे कंधों पे हाथ रख करके बोले तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ऐसा होता नहीं है, और आपके दिल में एक ऐसा कोना होता है जो रिश्ते के लिए हमेशा खाली रहते हैं, रिश्ते के लिए हमेशा अधूरी रह जाते हैं। लेकिन रिश्ते को लेकर के जो परेशानी चल रही थी, बहुत ऐसे धनु राशि वाले हैं जिनके कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे थे, तलाक जैसा माहौल बना हुआ था, या बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके तलाक हो चुके थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे। तो इस दौरान आपको देखने को मिल रहा होगा कि कोर्ट कचहरी से छुटकारा मिला है। जो कोर्ट कचहरी के चक्कर केस चल रहे थे, वो बहुत ऐसे व्यक्ति जिनका समाप्त हुआ है इस दौरान। और आने वाले समय में यदि रिश्ते को लेकर के परेशान थे, नए रिश्ते की तलाश में थे, तो ये 2026 में आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। क्योंकि सातवें घर पर देवगुरु बृहस्पति अभी विराजमान है, और देवगुरु बृहस्पति जब सातवें घर पर विराजमान है तो यहाँ जो आपके अधूरे ख्वाहिश है, जो अधूरे रिश्ते रह गए हैं, जो आपके दिल में एक कोने रिश्ते के लिए खाली है, उस कोने, खाली कोने को देवगुरु बृहस्पति भर करके फिर से आपके अष्टम घर पे 2026 में प्रवेश करेंगे। और जब 2026 में अष्टम घर पे प्रवेश करेंगे तो फिर से शत्रु का विनाश होगा, रोग ऋण का विनाश होगा, कर्जे लायबिलिटी के दलदल से आप लोग बाहर निकलेंगे। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ी कामयाबी और सफलता मिलने वाली है। वही हम बात करेंगे बिजनेस व्यापार को लेकर के। तो बिजनेस व्यापार को लेकर के एक बात हम बताना चाहेंगे कि अष्टम घर पे देवगुरु बृहस्पति का आगमन होगा, और अष्टम घर जो होता है वो रहस्य का घर होता है। व्यक्ति को
मान सम्मान सुख धन संपत्ति दिखाई नहीं देता, लेकिन प्राप्त हर एक चीज करते हैं। और वहां देवी गुरु बृहस्पति का आगमन होगा तो आप लोग खुद महसूस कर पाएंगे कि सफलता और कामयाबी आप प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो गुप्त तरीके से वहां फल प्रदान करते हैं। अनेकों कार्य आपके बनेंगे, लेकिन आप वो नजर नहीं आने वाले हैं। अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगा, लेकिन नजर नहीं आने वाले हैं। वहीं शत्रु का विनाश होगा, परेशान नहीं करेंगे अब शत्रु। कर्जे के दलदल से आप बाहर निकल जाएंगे, कर्जे में अब नहीं फंसेंगे। 2026 समझ लीजिए कि आपके किस्मत का काया पलट करने वाला। और हम पहले बता चुके हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं, बल्कि बहुत उससे भी कहीं बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। खास करके अब हम बात करेंगे नौकरी व्यवसाय को लेकर के। जिस व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल रहा था कार्यस्थल पर, नौकरी छूट गई थी, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, रिलेशन खराब हो चुके थे, करियर पे प्रतिबंध लगा हुआ था, कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास आप लोग कर रहे थे, वहां आप लोगों को सफलता और कामयाबी मिलेगी। मान सम्मान बढ़ेगा, सुख धन वैभव की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात और सच है जो आप लोगों को जाननी चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर के जून जुलाई में आप लोगों को खास करके विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जून जुलाई में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम घर में आएंगे, लेकिन अभी सप्तम घर पे है। और जब अष्टम घर पे आएंगे तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या आप लोगों का समाप्त होते हुए नजर आएंगे। लेकिन खान पान पे ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को। यदि खान पान में लापरवाही किए तो वो शारीरिक समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आगमन होगा, आपके रोग ऋण कष्ट को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग गलती करेंगे खान पान पे, तो वहां समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए समय समय पर प्राथमिकता लेनी चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। साथ ही जो आप लोगों के जीवन में कुछ रुकावटें बाधा चल रही थी, मान सम्मान नहीं मिल रहा था, अनेकों क्षेत्र में रिश्ते टूटे हुए थे, कामयाबी नहीं मिल रही थी, उसमें अब सुधार देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी दर दर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, मान सम्मान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें मान सम्मान भी मिलेगा। यानी आप लोगों के जीवन में वो दौड़ आ रहा है जिस दौड़ के लिए आप लोग काफी वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन नाकामी हाथ लग रही थी। लेकिन आपके घर पे स्वयं देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और वहीं कुछ दिन बाद आपके द्वितीय घर यानी धन के घर पर आने वाले हैं। तो ये तो सत्य है कि भगवान सूर्य बिन बादल की धन की वर्षा करेंगे, और धन के घर पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उस प्रतिबंध को जला करके राख कर देंगे, और मान सम्मान सुख धन वैभव की प्राप्ति करेंगे। प्रिय दर्शक, ये वर्ष वो वर्ष है जिसमें आप लोगों के किस्मत भाग भविष्य सब बदलने वाले हैं। अनेकों क्षेत्र में कामयाबी सफलता मिलेगी, लेकिन खास करके केतु महाराज जो आपके भाग्य के घर पर विराजमान है, वहां आप लोगों को सतर्कता रहने की जरूरत है। जितना आप लोग इस वक्त मेहनत संघर्ष प्रयास करेंगे, सेवा सत्कार करेंगे, दया धर्म दिखाएंगे, लोगों के बारे में अब सब नहीं बोलेंगे, किसी का निंदा नहीं करेंगे, उतने ही आप लोगों के जीवन में सुख संपत्ति साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे भगवान सूर्य।